हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। आज क्लास 8 मिड टर्म पेपर आउट कर रहा हूं मैं 2025, है ना। देखो, आप सभी को मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बेटा, क्लास 8 मिड टर्म पेपर आउट है। इस बार जो पेपर मैं करा रहा हूँ बेटा, इससे ही सेम टू सेम पेपर मिलेगा आपको। ठीक है, चलते हैं बेटा, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए पार्ट हम करेंगे बेटा। क्या था बेटा? द वैल्यू द वैल्यू ऑफ -1 पावर 235। देखो बेटा, आपको करना क्या है बच्चों। देखो, द वैल्यू था ऑफ -1 की पावर 235। ठीक है, आपको यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों याद रखना है। देखो, क्या याद रखना है सर? -1 की पावर या 2 है बेटा, तो ये क्या होगा? -1 -1, तो ये बना लेगा +1। ठीक है बेटा, ये तो मान लीजिए -1 की पावर 3 है, तो -1 -1 और -1 तीन बार बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, -1 आ जाएगा। यानी आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बेटा कि पावर जो है बेटा इवन नंबर है तो +1 आएगा, और पावर जो है बेटा ऑड नंबर है तो हमेशा आंसर माइनस में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो पहला देखिए, पावर कितना है? 235, जो कि ऑड नंबर है बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा -1। -1 यानी हमारा करेक्ट आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आप तो नहीं दिक्कत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड Q इज रिप्रेजेंटेड एज। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चारों टॉपिक बताता हूँ बेटा। देखो, ये हमारा 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट के बीच बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमेशा और हमेशा लाइन सेगमेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, अब इसका इन्होंने नाम दिया था P एंड Q। ठीक है बेटा, P एंड Q दिया था, तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो PQ और ऐसे लिखा होना चाहिए डॉट के थ्रू। ठीक है, इसका यानी हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए बेटा, हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। क्या था बेटा? द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 87695। ठीक है बेटा, तो जो देखो बच्चों, नंबर जो है हमें वो लिख लेना है कितना? 87695। आपको पता है बेटा, यदि मैं 7 का फेस वैल्यू की बात करूं बेटा, फेस वैल्यू, तो ये कितना होगा बेटा? 7। लेकिन इसकी मैं क्या बात करूं बेटा? प्लेस वैल्यू बात करूं, प्लेस वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 7 × 1 10 100 1000, 1000 यानी ये हो जाएगा हमारा 7000। राइट। अब इन्होंने क्वेश्चन करा था डिफरेंस। क्या पूछा था? डिफरेंस। तो देखो बच्चों, डिफरेंस 7000, ठीक है बेटा, -7। आपको पता है 6993 बच जाएगा। 6993 हमारा करेक्ट आंसर था सी बेटा। ठीक है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला चलते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस बार पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 आना ही है, 101% आना है बेटा। बिल्कुल आप अच्छे से समझिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या लिखा है बेटा? द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 49 एंड 50 इज। आपको ध्यान रखना है बेटा, मैं आपको अभी बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में आना ही है। क्या होता है? ये कह रहा था नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 49। ये देखो बच्चा, इन्होंने क्या बोला? 49 एंड 50, है ना। ये आप थोड़ा गौर करिए, तो ये n है और ये n+1 है। ठीक है,
n है, मान लीजिए ये n है तो ये n+1 होगा। अब इन्होंने जो लाइन लिखा था उस पे ध्यान से दोबारा देखो, द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके लिए बेटा क्या होता है, 2n एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा 2n। तो यहाँ पर हमारा 2 इंटू n हमारा 49 बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे 198, 198 इज द करेक्ट आंसर, सॉरी बेटा 98 होगा, 98, ठीक है 98 इज द करेक्ट आंसर, 98 क्या होगा बेटा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। देखो क्या लिखा है बेटा इन्होंने, द लेटर एज द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ रूट क्यूब रूट 64 ऑन द बिलो नंबर लाइन। बहुत ही आसान लिखा है बेटा, ये देखो 64 है ना, और क्या करना था इसका बेटा, क्यूब रूट। आपको पता होगा क्यूब रूट निकालने के लिए, आपको बेसिक से बता देता हूँ बेटा, 64 को आप क्या करिए 4 से काटिए, क्योंकि ऑप्शन में जो हमें दिया है उसी के हिसाब से है ना। देखो 4 से काटेंगे बेटा तो ये 16, फिर 4 से काटेंगे तो बेटा 4, फिर से 4 से काटेंगे 1, यानी 4 का पेयर बन गया, ये इक्वल कितना आना चाहिए 4। और 4 का जो नंबर है हमारा, 4 का नंबर है बी, 4 का नंबर है बी, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन अब गलत तो नहीं होगा। आगे चलें। तो बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और इस बार भी ऐसा एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में बनना चाहिए, बिल्कुल बनेगा बेटा। देखो 12 added to 5 times a whole number gives 82, the whole number is। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ बेटा, आ होल नंबर पूछ रहे हैं ना, तो आप उस होल नंबर को x मान लीजिए, क्या मान लीजिए x। अब इन्होंने टाइम क्या बोला, 5 टाइम्स आ होल नंबर, 5 टाइम्स आ होल नंबर, ठीक है। और एडेड 12, इसमें आपको ऐड करना है 12, ठीक है बेटा। और कितना गिव्स आउट हो रहा है 82, कितना हमें मिल रहा है बेटा 82। बस ये इक्वेशन आप बना लिया, आंसर खत्म आपका। देखिए 5x प्लस का 12 बेटा उस साइड जाएगा, तो 82 माइनस का 12 बन जाएगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2 में से 2 गया 0, 8 में से बन जाएगा 7, है ना बेटा, है ना। आप देखिए अब हमारा 5x है ना, 5x इक्वल कितना आ गया बेटा 70, तो x बराबर आ गया 70/5, 5 से काटेंगे बेटा तो आ जाएगा 14, यानी हमारा करेक्ट आंसर था बी। ठीक है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, इन्होंने यहाँ पर गलत करा है, जिस बच्चे ने भी करा है ये, ठीक है, ये गलत आंसर है इसका, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अच्छे से समझेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइड्स फ्रॉम अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखो बच्चा, राइट एंगल ट्राइंगल की एक खास पॉइंट होता है, और मैं आपको 3 पेयर आज बता देता हूँ, वो आप हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो क्या करना है बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है आपको, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ, है ना। जैसे देखो बेटा, यदि ये वैल्यू 3 है, ये 4 है, तो ये होगा 5, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा बेटा, यदि हमारे पास मान लीजिए ये 6 है, ये 8 है, तो ये होगा 10 बेटा। एक और वैल्यू है बेटा, ये है 5 बेटा, ये है 12, तो ये होगा 13। ठीक है, ये 3 वैल्यू आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। यदि ये 3 में से कोई भी ऑप्शन में है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या था। 3 5 7 ये नहीं होगा, 4 6 8 ये भी नहीं होगा बेटा, 5 7 9 ये भी नहीं होगा, 6 8 10 हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। और ये ऑप्शन क्यों होगा, रीजन बता देता हूँ बेटा। देखिए आपको पेपर में कैसे करना है वो भी सिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास 6 था, ये 8 है, तो ये 10 आना चाहिए बेटा। तो इसका एक रूल होता है बेटा, ये ट्राइंगल ए बी और सी हो, ठीक है बेटा। तो देखो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर होता है बेटा, है ना। ए बी की जगह पे है 8 का स्क्वायर, बी सी की जगह पे 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बेटा 64, 6 का स्क्वायर बेटा 36, प्लस हो जाएगा बेटा 100, और ये 100 किसका बनाता है 10 का स्क्वायर, है ना, ए सी स्क्वायर
AC से ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा बेटा, AC इक्वल, ये रूल फॉलो करने वाले सिर्फ 3 पेयर हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा, 6 8 10, 5 12 13, 3 4 और 5, ये आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका आंसर सही जाएगा। इसका करेक्ट आंसर था बेटा डी। बताओ कोई बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन। बेटा आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर एक होना चाहिए इन वन वेरिएबल। ये आपको और अच्छा दे दिया बेटा, इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो देखो वन वेरिएबल वेरिएबल में बताना है बेटा, तो देखो सबसे पहले ये तो पावर 2 है तो ये तो ऐसे कट गया, इसमें 2 वेरिएबल हैं ये भी कट गया, x+1 दिया बेटा, इक्वल नहीं दिया तो ये भी कट गया, x+1 इक्वल 7, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्या था, द स्क्वायर ऑफ -19 इज। देखो बेटा, -19 का स्क्वायर आपको पता है बेटा, हमेशा जब भी हम -19 इंटू -19 लिखेंगे स्क्वायर में, स्क्वायर का मतलब 2 बार टेबल करना होता है ना, 19 इंटू 19 करेंगे बच्चा, तो ध्यान ये रखना है। देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है, और ये इसका स्क्वायर करेंगे 361, और 361 हमारे ऑप्शन में था प्लस में डी, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए बच्चों, यहाँ माइनस में भी दे रखा है और प्लस में भी दे रखा, तो बच्चे मैक्सिमम गलती कर देते हैं, आप मत करना। क्यों? क्योंकि सर -19 था, और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बना लेता है बेटा, प्लस, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं बेटा। द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 8888। अच्छा बेटा एक कॉन्सेप्ट सीखो, आओ देखो, 8888 ये दिया है, ये कह रहा है ये जो है वंस डिजिट जो है क्यूब का, ये कौन से डिजिट का होना चाहिए। अब आपको नॉर्मली ये क्वेश्चन कैसे करना पड़ेगा, देखो ऑप्शन दिए हैं हमारे पास, हाँ बिल्कुल दिए हैं, 2 4 6 और 8। हम एक बार क्यूब करके देखते हैं, 2 का क्यूब करेंगे बेटा, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी पहले ही ऑप्शन में हमारा मिल गया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा, 8, सॉरी क्या जाएगा, 2 जाएगा बेटा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ 2x-3 2x-3 इक्वल x+2, देन द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू बतानी है बेटा, x की। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से बच्चों, जो मैं करा रहा हूँ ऐसे करना आप, है ना। देखो 2x अपनी जगह पे बेटा, बताओ इधर ये +x है बेटा, इक्वल के दूसरी साइड लाएंगे ये -x हो जाएगा, +2 अपनी जगह पे बेटा, -3 इक्वल के उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, 2x माइनस एक्स बेटा, ये x, 2 और 3 कितने हो गए 5, यानी हमारा करेक्ट आंसर जो था, करेक्ट आंसर था हमारा डी। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 12th क्वेश्चन नंबर बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के पेपर के लिए भी, और पेपर में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, आना ही आना है। कैसे सर, द वैल्यू पूछ रहा है बेटा, बहुत आसान तरीके से बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। 164 फिर +21 प्लस फिर रूट के अंदर 16। देखो बच्चा 100% ये बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आज के बाद आपका सवाल गलत नहीं होगा, जो मैं करा रहा हूँ बच्चों, बहुत आसानी से सीखना। देखो सबसे पहले अंदर का रूट सॉल्व होता है, हमें पता है बेटा कि सबसे अंदर हमारे पास देखो 164 ये था, प्लस फिर रूट ये था 21, फिर प्लस, देखो 16 हमें पता है, 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 4। ठीक है बेटा, अब ये कितना बन गया, अब ये बन गया बेटा 164 प्लस रूट के अंदर 25, और हमें पता है कि 25 किसका होता है बेटा स्क्वायर, वो होता है हमारे पास 5 का, राइट। अब ये ऐड हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 169, और 169 होता है बेटा 13 का स्क्वायर, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, ये होना चाहिए 13। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन आया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसे आप अच्छे से करना। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, ठीक है बच्चों।
हेलो बच्चों, सेक्शन बी हमारे पास है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ये सारे बेटा पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। क्या लिखा था? फाइंड द स्क्वायर ऑफ 87 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, यानी आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। बच्चे जो कर देते हैं, तो देखो बेटा ऐसे सवाल को करने का बहुत ही निंजा टेक्निक है हमारे पास। क्या है बेटा? 87 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है बेटा, तो आप क्या करिए, 87 आप कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 100 माइनस 13 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा? लिख सकते हैं कि 87 100 माइनस 13 करेंगे तो आ सकता है हमारे पास। अब आपने एक चीज सीखा होगा कि ये ए है, ये माइनस बी है का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर क्या है, ए की जगह पे 100, बी की जगह पे 13, तो आप इसी को फॉर्मूले में रख लीजिए बेटा। 100 का स्क्वायर माइनस 200 इंटू 13 प्लस का 13 का स्क्वायर। देखो बेटा 100 का स्क्वायर करते हैं बेटा तो 10,000 आता है बच्चों, माइनस 2 का 100 में करेंगे बेटा 200, 200 का 13 में करेंगे 13 दूनी 26 यानी 2600, प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे बेटा 169, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे 169। आपको क्या करना है बेटा, जो प्लस के नंबर है पहले उसे ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10,169 माइनस 2,600। ठीक है बेटा, अब आप इसको क्या करिए, आसानी से माइनस कर लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं है बेटा, आप इस तरह माइनस कर सकते हैं जिससे हमारा सवाल गलत ना हो। 9 में से 0 जाएगा बेटा 9, ये 6, 11, 11 में से 6 जाएगा 5, 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी 7, 5, 6, 9 इज द करेक्ट आंसर। आपको इस तरह सवाल करेंगे बेटा तो ही 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। इसमें लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 87 विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, तो ये इस वर्ड को आप ध्यान रखना बच्चों, आपको इस सवाल को इस तरह करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड वाई इन द फिगर गिवन बिलो। देखो बेटा मैं जल्दी से फिगर बना लेता हूं, है ना। ये है हमारे पास y, ये है r, ये और ये इक्वल दिया है, ये 90 और ये है x। ठीक है बेटा, आपको क्या बोला इन्होंने? फाइंड द वैल्यू ऑफ r एंड y इन द फिगर। देखो बच्चा, आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं नाम लिख दूं m r q और p। देखो आपको लिखने का तरीका देखो बेटा, इन्होंने दिया है सर पी क्यू इक्वल है आर क्यू के, पी क्यू इक्वल है आर क्यू के, सो एंगल P इक्वल एंगल किसके होगा बेटा? R के। अब P हमारे पास है Y और ये है हमारे पास R। अब आपने सीखा होगा बेटा कि ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल आर पी क्यू, ठीक है बेटा, आर पी क्यू में एंगल R प्लस एंगल Y, और ये हमारे पास कितना दिया है 90, तीनों मिला के कितना बनाएगा बेटा 180। आपने बोला सर R बराबर Y के है, तो आप R की जगह पे Y रख लीजिए, 90 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 180। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, R और R क्या हो जाएगा, सॉरी Y और Y क्या हो जाएगा बेटा 2Y प्लस 90 बराबर कितना 180, 2Y बराबर 180 माइनस 90, 2Y बराबर 90, तो Y बराबर हो जाएगा बेटा 45। यानी सर आपने तो बता दिया कि Y हमारे पास कितना है 45, तो R कितना होगा हमारे पास, वो भी 45, क्योंकि दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है बेटा इक्वल दे रखे हैं। बताओ समझ आया बच्चों? आपको ये सवाल इसी तरह करेंगे तो ही पेपर में 2 मार्क्स मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो ध्यान से, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, exterior angle and interior angle of a regular polygon having 12 sides। बेटा इस बार 12 साइड था, इस बार उम्मीद है 15 साइड का आएगा। 100% आप मार्क करके रखना मेरी बातों को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सबसे पहले देखो बेटा कहा फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो देखो एक्सटीरियर एंगल के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, आप याद रखना एक्सटीरियर एंगल जब भी निकालना है बेटा तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 360 को
जो भी साइड देगा, जो भी साइड देगा, 12 देगा 12, 15 देगा तो 15, आप उससे क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। 12 से करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 30। कितना आएगा, 30। 12 3 जा, और ये देखो 12 से ये 3 टाइम्स और 0 बगल में। एक्सटीरियर एंगल जब भी आपको मिल जाए बेटा, तब आपको इंटीरियर एंगल के लिए आपको छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। क्या बेटा, इंटीरियर एंगल इक्वल 180 माइनस जो आपने आंसर निकाला उसे माइनस कर देना बेटा 150। ये दोनों आंसर आपके पास आ जाएंगे बेटा, और ये आपका आसानी से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत है इस सवाल में? आपको बेटा ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ साइड कितने दिए हैं। कभी 12 देता है बेटा, कभी 15 देता है, कभी 9 देता है। यही 3 ऐसे साइड हैं जो पेपर में दिए जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और आपको ध्यान रहे जो भी साइड देगा आपको 360 से उसे डिवाइड करना है। 360 को डिवाइड करोगे आपका एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा बेटा, और जो भी एंगल आपका आएगा उसमें से, सॉरी, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 माइनस उस नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका हमारा इंटीरियर एंगल आ जाएगा। बेटा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो, और चैनल पे है नए हैं तो सब्सक्राइब किया करो बच्चों। बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए, इजी कॉन्सेप्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस। सिंप्लीफाई करना है बेटा, है ना। क्या क्या था सिंप्लीफाई में, देखो ध्यान से देखना बेटा। 5 की पावर 2 और उसकी भी पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 बड़ा ब्रेकेट बेटा डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। चलो आ जाओ, आपको बहुत ही इजी मेथड बताता हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, है ना। देखो जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो सबसे पहले वही सॉल्व होगा बेटा। और हमें आपको एक चीज और बता दें, यदि ब्रेकेट 3 4 लगे हैं तो सबसे पहले छोटा ब्रेकेट, फिर उसके बाद मिडिल ब्रेकेट, और फिर लार्ज ब्रेकेट, लास्ट में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ऐसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा छोटा ब्रेकेट है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसे लिख लिया, 5 की पावर 2 और पावर 3, पावर के ऊपर पावर होता है बेटा तो आपका टेबल करना होता है पावर का। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 की पावर कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। अब मैंने बोला बेटा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। आपको पता होगा a की पावर m इंटू a की पावर n, जब बेस सेम हो और पावर बेस सेम हो और मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, ये आपको याद रखना है। ये बन जाएगा 5 की पावर 6 प्लस 4, यानी 5 की पावर कितना आ जाएगा 10, फिर डिवाइडेड बाई कितना बेटा 5 की पावर 7। आपको यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है बेटा, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, पावर आपस में माइनस हो जाते हैं बेटा डिवाइड में। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर 10 माइनस 7 यानी 5 की पावर 3। आप इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल 125, 5 5 जा 25 इंटू 5 और टेबल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 125 आएगा। बताओ इससे आसान मेथड हो सकता है क्या बेटा? नहीं। ठीक है चलें आगे, ये हमारा यह हो जाएगा आंसर। 2 नंबर में बेटा देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको इन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है चलते हैं आगे बच्चा। अगला क्वेश्चन था बेटा सॉल्व फॉर y। ठीक है, 5y प्लस 7/2 इक्वल 3/2y माइनस का 14। 100% बेटा इसी बेस पर इसी तरीके से एक क्वेश्चन रहेगा, दोनों करेंगे बेटा। OR में एक क्वेश्चन और है, वो दोनों करेंगे। सबसे पहले पहला देखते हैं क्या लिखा बेटा इन्होंने, 5y प्लस 7/2 इक्वल 3/2y माइनस का कितना 14। अब देखो बच्चों, सबसे पहला और सबसे इजी तरीका क्या है बेटा, मैंने हमेशा बच्चों को सिखाता हूं, जो अल्फाबेट है उसे एक साइड ले आओ। ये 5y था अपनी जगह पे है, ये पूरा टर्म हमारा इधर प्लस का था, दूसरी साइड आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, इक्वल माइनस का 14 अपनी जगह पे था बेटा, प्लस 7/2 उधर जाएगा बेटा तो माइनस का 7/2 बनाएगा। यहां तक समझ आया बच्चों आपको, है ना। सिर्फ क्या करा मैंने बेटा, जो हमारा वेरिएबल्स था उसको एक साइड ले आया और उसको उधर साइड। ठीक है, अब देखो इसके लिए मैंने बच्चों को सिखाता हूँ, इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, इसके नीचे भी आप 1 लगा लीजिए। पहले इस साइड का कर लेते हैं बेटा, 1 और 2 का टेबल कर लीजिए आसानी से बेटा, 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का 5 में करेंगे बेटा 10y माइनस 1 का 3 में करेंगे बेटा 3y। ठीक है बेटा, इसी तरीके से सेम यहाँ पर
1 और 2 का टेबल करेंगे बेटा 2, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 28, फिर माइनस 7 1 जा 7। ठीक है बेटा, ये 2 से ये 2 कट गया क्योंकि दोनों तरफ नीचे था। अब आप देखो 10y माइनस 3y, ये बच गया 7y इक्वल, इसको ऐड कर लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा माइनस का 35। अब आप देखिए y के लिए मैंने आपको सिखाया है, y के लिए इधर ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या बनता है बेटा, डिवाइड बनता है, डिवाइड कर देंगे बेटा तो माइनस का क्या आ जाएगा 5, y बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5। कितना आसान क्वेश्चन था बेटा, कितना आसान क्वेश्चन था। इसका ओआर भी देख लेते हैं बेटा, क्या पता पेपर में आ जाए। ठीक है, देखो ओआर में क्या पूछा था बेटा, ध्यान रखना आप, सॉल्व फॉर एक्स, क्या था बेटा 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल x माइनस 3/6। ठीक है बेटा, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल x माइनस 3/6। ठीक है, बच्चे क्वेश्चन देख के बहुत ही अच्छे से डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है आपको। देखो आसान तरीका क्या है इसका, मैंने आपको अभी सिखाया, जब भी एक में ना दे इसका सबसे पहले 1 लगा लो बेटा, कोई दिक्कत है, इसको भी रहने दो अपनी जगह, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा बेटा 3 हो जाएगा, है ना, 3 1 जा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से किसी में भी टेबल करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 का 1 में करेंगे बेटा तो 3 हो जाएगा इक्वल x माइनस 3 कितना 6। ठीक है, 6x अपनी जगह पे बेटा, 1 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 4/3 इक्वल x माइनस 3 कितना 6। आप क्या करिए, इसे ब्रेकेट कर दीजिए, इसे इसका टेबल इसके साथ कर दीजिए, इसका टेबल इसके साथ कर दीजिए। देखो ये इधर डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई, है ना, ये आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो देखो बेटा 6x प्लस 4 3x माइनस 3। ठीक है बेटा, 6 6 जा 36x, 6 4 जा 24 इक्वल 3x, 3 3 जा 9 माइनस का 9। अब बस बेसिक अल्फाबेट को एक साइड, नंबर को एक साइड, 36x माइनस 3x इक्वल माइनस 9, ये इधर जाएगा तो माइनस का 24 बना लेगा बेटा। ये कितना बन गया 33x इक्वल 24 36 माइनस का 33, x इक्वल बेटा माइनस का 33/33 डिवाइड हो गया बेटा माइनस का 1, यानी x इक्वल माइनस का 1 करेक्ट आंसर है हमारा। बताओ बच्चों समझ आया। आप लोग इस क्वेश्चन को भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इस पेपर में 101% आना ही है एक क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अच्छे से इसको मार्क कर लीजिए, वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, क्यूब एंड क्यूब रूट का है क्वेश्चन ये, और बहुत अच्छे से समझना, एक क्वेश्चन आएगा इस बार भी। ऑन सीइंग द नंबर 128 सुनीता सेज दैट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। किसने बोला बेटा, सुनीता ने। ठीक है, बट हर फ्रेंड कविता डिसएग्री विथ हर, यानी जो कविता है उसकी दोस्त इससे मना कर देती है कि नहीं भाई मैं तो नहीं मान रही। हु इज करेक्ट एमंग सुनीता एंड कविता, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। ऐसे सवाल का सबसे आसान तरीका क्या है बेटा, परफेक्ट क्यूब रूट की बात हो रही है तो आप सीधे क्या करिए बेटा 128 को फैक्टराइज कर लीजिए। कैसे, देखो 2 2 6 जा 2 4 जा, 2 से करेंगे बेटा 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे बेटा 16, फिर 2 से करेंगे बेटा 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। ठीक है बेटा, आप लोगों ने सीखा है क्यूब रूट के लिए 3 3 का पेयर बनना चाहिए बेटा, है ना, क्यूब रूट के लिए 3 3 का पेयर बनना चाहिए, 1 2, एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी ये 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये तो हमें पता चल गया। अब किसने क्या सही बोला था ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने बोला था सुनीता सेज द परफेक्ट, तो सुनीता तो गलत हो गई बेटा, यहाँ पर सुनीता गलत हो गई, तो करेक्ट कौन हुआ बेटा, कविता। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा कविता इज करेक्ट। बताओ बच्चों, है ना। अब इन्होंने पूछा था गिव द रीजन, तो आप लिख देना बिकॉज, बिकॉज
है ना बेटा। बिकॉज के बाद आप डायरेक्टली लिख देना कि 128 इज नॉट परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलें आगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा सेक्शन नंबर 3 पर। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर काइट यानी KITE, ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स वाई एंड जेड, यानी आपको एक्स वाई और जेड बताना है। तो बेटा जल्दी से मैं बना लेता हूं, है ना। जब तक मैं बना रहा हूं बेटा तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल पे हैं तो नए सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बेटा, ये है के, ये है आई, ये है टी, ये है ई, और ये है हमारे पास एस। ठीक है बेटा, ये हमें एंगल दिया है 65, और हमारे पास एक बीच की लाइन है बेटा जिसमें ये है वाई और ये है एक्स, और ये दे रखा है 35, और हमें बताना है जेड। देखो बेटा 3 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो मामला होगा इसमें, है ना। और देखो बहुत ही इजी तरीके से समझाता हूं। इन्होंने दिया है, सबसे पहले जो दिया है, इन द गिवन फिगर काइट इज अ पैरेललोग्राम, तो आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, गिवन काइट इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बेटा नहीं। अब आपको पता होगा बेटा कि हमें सबसे पहले बाहर एक एंगल दिया था 65, है ना। आप थोड़ा इमेजिन करो 7th क्लास का पार्ट, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, है ना। कुछ हमने ऐसा पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, 65 यदि ये है तो ये इस एंगल और इस एंगल का सम होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल का, है ना। तो ये एंगल हमें दे रखा है वाई और ये दे रखा है एक्स। सर यानी हमें पहला एक हिंट मिल गया कि एक्स प्लस वाई इक्वल हमारे पास आना चाहिए 65। ठीक है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप सेकेंड जो हिंट है वो सुनिए, ये 35 है तो ये कितना होना चाहिए बेटा, 35 होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में यदि कोई लाइन एक दूसरे को यदि इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो हमारा एंगल होगा, अरे बेटा ऐसे, तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। यानी हमारा जो y है वो किसके बराबर होना चाहिए, 35। ये पैरेललोग्राम का रूल है बेटा, y बराबर कितना हो जाएगा, 35। अब आप इसमें रख दीजिए x प्लस 35 इक्वल कितना बेटा, 65। x इक्वल 65 माइनस 35, x इक्वल हमारे पास कितना आ गया, 30। यानी x भी मिल गया, y भी मिल गया, यानी y की तो डायरेक्ट मिल गया 35। ठीक है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है बेटा, आप याद कर सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। इससे बराबर हो गया, x हमारे पास मिल गया। अब हमें चाहिए z, हमें क्या चाहिए बेटा, z। अच्छा एक बात बताइए, के ई आई हमारा एक ट्राइंगल है कि नहीं है बेटा, आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल के ई आई, के ई आई एंगल के प्लस एंगल ई प्लस एंगल आई, तीनों एंगल बराबर कितना होना चाहिए बेटा, 180 के आपके पास पता है, फाइंड आउट करना है जेड। ई आपके पास पता है 35, और आई, आई जो ये एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, एक्स के, आपको एक्स पता है, इक्वल कितना 180। देखो बेटा जेड अपनी जगह पे, 35 अपनी जगह पे, एक्स आपके पास है 30 बराबर 180। ठीक है बेटा यहाँ तक, है ना। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जेड बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जेड प्लस 65 बराबर कितना 180, तो जेड बराबर 180 माइनस 65, 10 में से 5 जाएगा 5 बेटा, 7 7 में से 6 जाएगा 1 और 1, यानी जो जेड होगा वो हमारे पास आ जाएगा 115। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस बार भी इसकी तरह रहना चाहिए। ठीक है बेटा, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3।
याद रहेगा बच्चों। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा हमारे पास। देयर आर 2700 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल। दे हैव टू स्टैंड इन अ सच अ मैनर दैट अ नंबर ऑफ रोज ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। बेटा आज आपको एक रामबाण इलाज बताता हूं। जब भी रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम लिखा है तो आपको एक लाइन अपने दिमाग में याद कर लो बेटा, ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। हमेशा याद रख लो बेटा, हमेशा। यानी ये क्या कहना चाह रहा था कि स्कूल में 2700 बच्चे थे। ठीक है बेटा, 2700 बच्चे थे। अब इनको इस तरह भी और इस तरह भी इक्वल बैठाना है या स्टैंड करना है। इसका मतलब ये क्या हिंट दे रहा है? इसका मतलब हमें हिंट दे रहा है कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है बेटा? स्क्वायर रूट। ये आपको याद रखना है बेटा। और ये एक ही हिंट है, रोज ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। जब भी ऐसा लिखा है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। और पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, और कितने बच्चे इसमें बचेंगे जो अरेंजमेंट के बाद। तो देखते हैं बेटा, है ना। तो सबसे पहले निकालते हैं बेटा। हमें पता है बेटा, देखो सबसे पहले हमें पता है 3 से कट रहा है तो मैं 3 से काट लूंगा बेटा। 3 9 जा डबल जीरो। 3 से कटेगा बेटा, 3 3 जा डबल जीरो। फिर 3 से कटेगा बेटा, फिर हमारे पास 10 से डायरेक्ट कट जाएगा बेटा। 10 10 जा, फिर 10 1 जा 10। अब हमें पता है 2700 इक्वल 3 × 3 × 3 × 10 × 10। ये इसका पेयर बन गया, ये इसका पेयर बन गया। ये नहीं बना, ये नहीं बना, राइट। जिसका पेयर नहीं बना, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट? देयर आर 3 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट। बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा? यानी जिसका पेयर नहीं बनता हमें वही आंसर निकालना था। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। सेम इसी पर इसका OR है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वाड्रेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी आप देखो बेटा क्या कह रहा है, यानी इसका आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे आप इस नंबर को डिवाइड करो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम यही क्वेश्चन है बेटा, बस लैंग्वेज क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ठीक है, कर लेते हैं बेटा, है ना। OR क्वेश्चन है बेटा, कितना दिया था? 9408। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो 2 से कटेंगे बेटा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 2 0 0, 2 4 जा, फिर 2 से कटेंगे बेटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा, फिर 2 से कटेंगे बेटा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 7 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे बेटा, 2 5 जा 10, 2 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब 588 से यहाँ से निकाल लेते हैं बेटा। 2 2 जा 4, 2 9 जा 2 4 जा, फिर 2 से कर लेंगे बेटा, 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा, है ना। अब यहाँ मैंने देखा 7 से कट रहा है, 7 2 जा 7 1 जा, फिर 7 से बेटा 3, फिर 3 से 1। ठीक है, अब आप देखो यहाँ लिख के देखो बेटा, है ना। क्या था? 9408 इक्वल 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7 × 3। अब यहाँ पर देखो पेयर किसका किसका बन रहा है बेटा। देखो 2 का बन गया, 2 का बन गया, 2 का बन गया, 7 का बन गया। यानी बचा हमारे पास 3 जिसका पेयर नहीं है। इफ 9408, ठीक है बेटा, मस्ट बी डिवाइडेड, मस्ट बी डिवाइडेड किससे बेटा? बाई बाई 3। सो वी गेट आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है बेटा,
पेपर में एक क्वेश्चन इसके जैसा रहेगा, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड क्यूब, वॉल्यूम दिया है बेटा 1728 क्यूबिक मीटर, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। देखो बच्चों, आप बहुत सारा सोचोगे क्या करना, पर ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड क्यूब इक्वल कितना दिया है बेटा, 1728 क्यूबिक मीटर, है ना, मीटर। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन का हमें क्यूब रूट लेना होता है। क्या लेना होता है बेटा, क्यूब रूट। और हमने सीखा है क्यूब रूट, है ना, कैसे निकालते हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्यूब, ये मान लीजिए आपका आंसर है इसका S3 इक्वल कितना दिया है बेटा, ये तो साइड साइड बराबर रूट के अंदर 1728 और यहाँ पर लग जाएगा 3। आप क्या करिए बेटा, साइड में कहीं पर आराम से निकाल लीजिए, कोई टेंशन की लेने की बात ही नहीं है। 1728 हमें पता है बेटा 2 से कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से कट जाएगा 2 4 3 2, फिर 2 से कट जाएगा बेटा 2, और 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 से कट जाएगा 108, फिर 2 से कट जाएगा बेटा 54, फिर 2 से कट जाएगा बेटा 27, है ना, फिर 2 से सॉरी 3 से कट जाएगा बेटा 9, फिर 3 से कट जाएगा 3, 3 से कट जाएगा 1। पेयर बना लेते हैं 1 2 3, तो यानी इसका मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 3, क्या बन जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 मीटर जो है वो क्या हो जाएगा, साइड ऑफ द क्यूब हो जाएगा, साइड ऑफ द क्यूब। कितना हो गया बेटा, 12 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें सेक्शन डी पे बच्चों। तो बच्चों, सेक्शन डी है बेटा 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, इसमें से 11 नंबर का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर PQRS इज अ रम्बस। ठीक है बेटा, रोम्बस है, आपको याद रखना। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई, हेंस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रम्बस PQRS। ठीक है बेटा, यानी आपको इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा, आपको बहुत आसानी से और धीरे धीरे सिखाता हूं, है ना। आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो बेटा, जो है पहले बना लेते हैं ना। ठीक है बेटा, थोड़ा समझ जाना आप लोग। PROS Q, ठीक है। अब इन्होंने कुछ वैल्यू दिया है, क्या दिया है बेटा, x+y, और इधर दिया है 12, ये दिया है x+2, और ये दिया है 5। सबसे पहला आपको यहीं पर हिंट दिया है, इन्होंने क्या दिया है, जो दिया था आपको लिखना पड़ेगा बेटा कि PQRS इज रोम्बस। ठीक है बेटा, एंड डायगोनल कौन कौन से दिए हैं बेटा, डायगोनल्स डायगोनल्स है PR और SQ। क्या दिया है बेटा, डायगोनल्स PR एंड SQ। ठीक है बेटा, अब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो रंबस होते हैं उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये कि x+y इक्वल किसके होगा बेटा, 12 के। तो देखो, अब आपको क्या दिया है, x+y पहला कंडीशन, और सेकंड कंडीशन क्या दिया था बेटा, x+2 इक्वल कितना दिया था, 5। यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, x इक्वल 5 - 2, x इक्वल 3। ठीक है बेटा, 5 - 2 करेंगे 3, ये 3 की वैल्यू आप इस पे रख दीजिए, यहाँ पर आ गया 3 + y बराबर कितना बेटा, 12। y इक्वल 12 - 3 इक्वल 9। यानी आपके 2 आंसर तो आपको पता चल गया बेटा। क्या क्या पता चल गया, x इक्वल 3
और y इक्वल हमारे पास है 9। x और y पता चल गया। अब हमें चाहिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रम्बस। तो देखो बेटा, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। ठीक है बेटा, 1 मिनट में पेरीमीटर निकालना था, है ना, रम्बस का। लेकिन उसके पहले हमें साइड तो निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखें तो एक साइड निकाल लेते हैं, ये वाला, ये हमारा पी ओ क्यू। ठीक है बेटा, अब क्या है पी ओ क्यू, देखो ये है 5, ये है 12। हमें सबसे पहले पी क्यू पता चल जाए तो हमारे पास आंसर बन जाएगा, है ना। तो देखो पी क्यू स्क्वायर बराबर होता है पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर बेटा 144, ये हो जाएगा 169। यानी पी क्यू जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 13। यदि आपको पता है ये 13 है तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा और ये भी 13 होगा, क्योंकि आपको पता है ऑल साइड ऑफ रम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो हम पेरीमीटर अब निकाल लेते हैं बेटा। पेरीमीटर 4 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, साइड। 4 इंटू साइड मतलब 4 इंटू 13 इक्वल 52 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। 5 नंबर के लिए आपको बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा बेटा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन इस बार भी रहेगा बेटा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, एक रहेगा बेटा। देखो क्या लिखा है, 3 5t माइनस 7 माइनस 2 9t माइनस 11 इक्वल 4 8t माइनस 13 माइनस 17। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आना है, नंबर चेंज हो सकते हैं बेटा पर पैटर्न यही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। तो अच्छे से समझना, ठीक है, अच्छे से देखो धीरे धीरे और समझो इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ब्रैकेट के बाहर जब भी नंबर होता है तो हमारा करते हैं बेटा इसको टेबल। देखो 3 का 5 में करेंगे बेटा, 3 5 जा 15 टी। 3 का -7 के साथ करेंगे माइनस का 21। ये -2 के साथ 9 में करेंगे बेटा, 2 9 जा 18 टी। ये माइनस बना लेता है प्लस, 2 11 जा होता है 22। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं, इक्वल लगा लो। 4 का टेबल 8 बार बेटा 32 टी। 4 का टेबल -13 में 52 और ये -17 ऐसे आ गया। अब सबसे पहले दोनों साइड अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 15t माइनस 18t एक साथ ले आया बेटा क्योंकि एक जैसे थे, प्लस 22 माइनस 21 एक साथ ले आया बेटा इक्वल 32t माइनस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बेटा 729 516। ठीक है, यहां से देखेंगे 15t माइनस 18t माइनस का कितना हो जाएगा 3t प्लस 22 माइनस 21 ये हो जाएगा 1 इक्वल 32t माइनस का 69। अब देखो जो हमारे वेरिएबल्स वाले हैं उनको एक साइड, नंबर को एक साइड, है ना। -3t माइनस 32t, ये प्लस का था बेटा, दूसरी साइड आएगा तो माइनस इक्वल -69 प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है बेटा, -3t और -32 जुड़ के माइनस का 35 t बना लेंगे, ये बना लेगा माइनस का 70। माइनस से माइनस कट गया बेटा, t इक्वल 70/35 कट जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा बेटा 2, यानी हमारा जो आंसर होगा t इक्वल 2। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से करिए इसको बच्चों। और वीडियो पसंद आए बच्चों तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ क्या लिखा था, ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर, ये तो हम तो भूल ही गए थे। अब देखो क्या करना है वेरीफाई के लिए, आपको मैं तरीका बताता हूँ बच्चों। आपको इक्वेशन को दोबारा लिख लेना है। ठीक है बेटा, 3
5t माइनस 7 माइनस का 2 9t माइनस का 11। अभी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख लिया बेटा, ठीक है। अभी राइट हैंड साइड बाद में लिखेंगे। देखो 3 5, यहाँ पर 2 रख लिया, माइनस का 7 माइनस 2 9 इंटू 2 माइनस का 11, ठीक है। जो वैल्यू हमारा टी का आया था वो रख लिया बेटा। 3 5 2 जा 10 माइनस का 7 माइनस 2 अपनी जगह पे, 9 2 जा 18 माइनस 11 3, ये घट जाएगा 3 बेटा, ये 2 11 में से सॉरी 18 में से 11 जाएगा बेटा 7 3 3 जा 9 7 2 जा 14, घटाएंगे बेटा माइनस का 5। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का था, ठीक है। अब राइट हैंड साइड का देख लेते हैं। राइट हैंड साइड था 4 80 माइनस 13 माइनस का 17, ठीक है बेटा। अब देखो 4 अपनी जगह पे, 8 इंटू 2 माइनस का 13 माइनस 17। देखो बेटा 4 8 2 जा 16 माइनस, और ये फिर आ गया माइनस का 17। 4 16 माइनस 13 बेटा 3 माइनस का कितना 17, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, 4 3 जा 12 माइनस का 17 इक्वल कितना आ गया माइनस का 5। यानी आपने देखा कि जो LHS आ रहा था वही राइट हैंड साइड आ रहा था, है ना। -5 इक्वल -5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अब ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वेरीफाइड हो जाएगा। ये पूरा करोगे बेटा तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छे से दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन, क्या बेटा, वेरीफाई, है ना, वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, बहुत ही आसान। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 175616 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। किसके द्वारा करना है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा। देखो 175616, ठीक है बेटा। क्या करना था हमें, फाइंड करना था द क्यूब रूट। क्या पता करना था बेटा, क्यूब रूट, है ना। तो देखो बच्चा बहुत ही आसान तरीके से, देखो इसको मैंने लाइन बना लिया, 2 से करते हैं। 2 8 जा 16, एक बच गया बेटा 15, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 0 2 8 जा 16। जब 2 नंबर लाना है बेटा तो इसके पहले एक बार 0 बढ़ा लेना, फिर 2 से करेंगे बेटा, 2 4 जा 2 3 जा 2 9 जा 0 आ जाएगा, 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक बच गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे बेटा 2 1 जा 2। अब देखो 1 नहीं जाएगा तो 2 नंबर लाना है तो 0 ले लेना बेटा, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे बेटा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, एक बच गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे बेटा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे बेटा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे बेटा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे बेटा 2 3 जा 2 4 जा 2 3 जा। अब आपको ये पता होगा कि ये 7 से कटता है बेटा, 7 से करेंगे 7 4 जा और 7 7 जा, 7 4 जा 7 9 जा, फिर 7 से करेंगे बेटा 7, फिर 7 से करेंगे बेटा 1, ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब हम इसका देखेंगे पेयर। देखो बेटा पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और चौथा। क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनाना चाहिए हमारा, है ना। 3 3 का पेयर बन गया हमारा। अब इसको लिख लीजिए 175616 क्यूब रूट। अब सबका एक एक ले लीजिए बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कितना हो जाएगा बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। कितना हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, 56। ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए।